और सिंधमारी पर राहुल के बयान पर अब घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। ओछी और घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह बयान बीजेपी की तरफ से आया है। कुछ लोगों का राजनीतिक चरित्र इस तरह का हो गया है, यह कहा है बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि ओछी राजनीति हो रही है, घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, और यह भी कहा कि कुछ लोगों का राजनीतिक चरित्र इसी तरह का है। और इस मामले को लेकर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि वहां पर पहुंचने वाले मुसलमान नहीं थे। और वहीं जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान का शुक्र है जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। देखिए, एक बात की बहुत पीड़ा है, इस घटना ने सबको दुखित किया है। संसद स्पीकर साहब के क्षेत्र में आती है। स्पीकर साहब ने कहा मैं खुद देख रहा हूं, और देख रहे हैं, और उसके बाद 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ थे। बाकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। ब्रह्म प्रकाश, राहुल गांधी का ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या जो कहने की कोशिश वहां पर हंगामा करने वाले जो घुस गए थे अवैध तरीके से, वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे उसी लाइन को राहुल आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल राम, देखिए जो सिक्योरिटी ब्रीच जिन्होंने किया है, जो पार्लियामेंट में नारे लगा रहे थे, वही लाइन अब पूरे विपक्ष ने ले ली है। पहले थोड़ा सा दबे शब्दों में कह रहे थे कि बेरोजगारी का मसला उठाया है। अब जब राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से युवाओं ने ये किया है और इस सिक्योरिटी ब्रीच भले ही हुआ है लेकिन ये बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है देश में और बेरोजगारी के चलते हुआ है, तो अब पूरी विपक्ष इसी लाइन पर चल रहा है, इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी और टीएमसी और विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों का हाथ है। यानी अब इस मसले पर सियासत तेज हो गई है और एक बड़ा मुद्दा अब ये बनता जा रहा है कि क्या बेरोजगारी के चलते युवाओं ने संसद की सिक्योरिटी को तोड़ा, वहां पर घुसे, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी साजिश थी। लेकिन अधिकतर विपक्षी पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, राहुल गांधी समेत तमाम नेता बार बार बयान दे रहे हैं कि जो युवा संसद के भीतर घुसे वो बेरोजगारी से परेशान होकर घुसे, क्योंकि देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस पर सियासत लगातार बढ़ रही है राम। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही हैं। आज पार्लियामेंट के भीतर तमाम अधिकारियों के एक दल ने दौरा किया और जो किस रास्ते से जो ब्रीचर्स हैं वो पहुंचे थे, उस रास्ते का जायजा लिया और कैसे पार्लियामेंट की सुरक्षा पुख्ता की जाए, तो उसको लेकर पूरा निरीक्षण किया। तो एक तरफ तो पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सारी जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए दोनों ही दल के नेता कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही दलों के नेता एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बेरोजगारी मुद्दा है। कांग्रेस ने ये कहा, शिवसेना की तरफ से ये कहा गया उद्धव ठाकरे गुट से, और अब तमाम नेता राहुल गांधी की इसी लाइन पर बात करने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि वो भले ही कांग्रेस कनेक्शन जोड़ें लेकिन कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। तो अभी एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा, क्योंकि ये बड़ा मसला है और तमाम विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि इससे अगर उन्होंने एक बेरोजगारी का मुद्दा इसके पीछे सेट कर दिया तो ये पूरे देश की जनता में जाएगा। क्योंकि जब से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी तोड़ी गई है, पूरे जनता के दिलो दिमाग में ये मुद्दा छाया हुआ है कि आखिर ये युवा क्यों संसद के भीतर पहुंचे। यही वजह है
कि इसके पीछे एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इसीलिए युवाओं ने संसद की सुरक्षा को तोड़ते हुए घुसपैठ की। बिल्कुल, ये बात ठीक है ब्रह्म प्रकाश, और ये हर समय में विषय बेरोजगारी का रहा है। किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, अगर आबादी है तो उसके अनुपात में बेरोजगारी पहले भी थी, अभी भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसका तरीका ये हो सकता है कि आप सुरक्षा में सेंध लगा दीजिए? क्या ये मानते हैं विपक्ष के नेता कि वो बेरोजगारी की बात संसद के अंदर या सड़क पर उठाने में नाकाम है, जो इस तरह के हथकंडों की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जिन्होंने सुरक्षा को तोड़ा है उनके बहाने मुद्दा बना रहे हैं, इससे लगता है कि इस पर सियासत ज़्यादा हो रही है, बजाय इसके कि अगर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं तो आप जनता के भीतर बजाय उठाने के इन जो घुसपैठिए हैं, कहें कि जिन्होंने सिक्योरिटी को तोड़ा है, उनके बहाने इन मुद्दों को हाईलाइट किया जा रहा है। यानी आप जो विपक्ष का काम है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को जनता के समक्ष रखना, सड़कों पर उतरना, लोगों के समक्ष अपने मुद्दों को रखना, बजाय उसके घुसपैठ के रास्ते, जिन्होंने सिक्योरिटी को तोड़ा संसद की, उसके रास्ते ये एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये बड़ा और गंभीर मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है राम कि 13 दिसंबर को ये घटना हुई है। 13 दिसंबर के दिन ही आतंकवादी हमला हुआ था संसद के भीतर, उसी के वर्षी के दिन इस तरह की घुसपैठ। बिल्कुल, इसके पीछे कई चीजें हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा भी हो रही है। ब्रह्म, आप हमारे साथ रुके रहिए, हम आपके साथ लगातार संवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनाते हैं बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है, ये जरा सुनिए। जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। Zee